आज़ाद साहब, जो एक सबसे बड़ा इस वक्त सामने चैलेंज नज़र आता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की बाकायदा मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीजन नज़र आती है। ये जो 8 रुकनी फैसला आया हमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें 2 इख्तलाफी नोट को भी डिस्कस किया गया। 2 इख्तलाफी नोट में जो कुछ पहले लिखा गया था वो भी आपने पढ़ा। फिर ये जो नया कमीशन के अंदर इन्होंने तश्कील 9 की है उसकी कि सीनियर मोस्ट 2 जजेस के अलावा अब चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया गया एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। वो एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त लिख दिया और ख़ुद इजलास में भी नहीं बैठे। अब क्या बनेगा उसमें? नदीम भाई, सबसे पहले तो जो जजमेंट आई उसके अंदर हमने तो जो बड़े बड़े जुरिस्ट थे और बड़े बड़े जो जजेस साहबान जिनकी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हुआ करती थी, हमने तो हमेशा डिसेंटिंग नोट भी बड़ा डिसेंसी के साथ विद रीजंस अपना वो डिसेंट करते थे कि मेरा व्यू ये, अगर मेजॉरिटी व्यू हो तो उनका ये है। ये हमने कभी नहीं सुना था। ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में, जुडिशल हिस्ट्री में हुआ कि 2 जजेस साहबान ने ये लिख दिया है कि बाकी उन इदारों को कहा गया है कि आप इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करें। ये बिल्कुल जो जुडिशल नॉर्म्स है उनके बिल्कुल खिलाफ है। जजों ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, फैसले मानना ही ना माने। और ये कभी जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आप डिसेंट करें, आप रीजंस दें कि मेरा ये व्यू है, इन जजेस साहबान। और फिर 5 जजों ने जो वजाहत जारी की उसके ऊपर काजी फायदी साहब ने रजिस्ट्रार से पूछा कि बताओ ये वजाहत कैसे है। ये भी कभी नहीं हुआ कि डिप्टी रजिस्ट्रार को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो खत लिखे। ऐसे खतूत वाली ये नई बातें अभी हमने इस क्या वजाहत सही की गई थी या कोई रूल तोड़ के की गई? नहीं, उन्होंने वजाहत चूंकि उस जजमेंट के अंदर थी जो 12 जुलाई वाली थी, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि अगर इफ देयर इज एम्बिग्युइटी तो एनीबडी फील एग्री। उस पहले फैसले के अंदर लिखा हुआ था कि हमें अप्रोच कर लें। तो उन्होंने एप्लीकेशन भी उस पे दे दिया, उस पे तो नोटिस भी जरूरी नहीं था। तो फिर काजी साहब ने वो खत क्यों लिखा? वो तो फिर काजी साहब की अपनी मर्जी है। लेकिन दूसरी बात ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं। देखिए, जब ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट, जिसको जुडिशल रिफॉर्म का नाम या जो भी उसको कह लें, ये उसके लिए तो डे बाय डे मतलब उस पर प्रोग्रेस चलती थी। लेकिन जब इजलास बुला लिया गया तो 2-2 घंटे बाद अर्जन होता रहा। क्या वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस 2007 है नेशनल असेंबली के और 2012 उसके सेनेट के, क्या उसको फॉलो किया गया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है लेजिस्लेशन का उसको फॉलो किया गया? आप एक बगल से डॉक्यूमेंट ला के तो उस पर लेजिस्लेशन करवा रहे और वहां पे वोटिंग करवाने के लिए जा रहे। हमने तो कभी नहीं ऐसा सुना। दूसरी बात यह कि इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो आप अंडर आर्टिकल 89 ऑर्डिनेंस लाते हैं और फिर देखें कमाल कि वो 120 डेज के लिए होता है। अगर ये परमानेंट, आपने तो अभी 1 साल पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए आपने ये अख्तियारात चीफ साहब ने वापस किए थे। मैं तो समझता हूं इसमें ज्यादा मुनासिब था कि ये जो सिचुएशन अभी अराइज हुई है इसमें वही दोबारा से उसको कर देते खत्म और चीफ को वही अख्तियारात दोबारा वापस दे देते। अगर यही करना था। अब देखें, आप लोग चैलेंज कर रहे हैं इसको, बात जारी। मैं अर्ज कर रहा हूं, पर्सन ओरिएंटेड लेजिस्लेशन इज ऑलवेज अ बैड लॉ। आपने एक डिस्क्रिप्शन दे के इसको मेलस पे मबनी आपने अपना ये ऑर्डिनेंस कर दिया। मेलस है इसलिए कि आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ऐसा अगर होता कि अगर एक जज जो 3 सीनियर लोगों में से अवेलेबल नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो नेक्स्ट उसमें शामिल हो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसमें देखिए, हमारी बार के मेंबर चौधरी एहतशामुल हक साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस आप भी फ्रीक बनेंगे, बार भी फ्रीक बनेंगे। देखिए, वो हो गया तो जो भी फैसला होगा एक ही है, उसमें फ्रीक बनना या ना बनना। लेकिन हमारा मौकफ उसके बिल्कुल है कि ये देखिए जुडिशरी के अंदर मनूवरिंग है। ये देखिए, आपने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जुडिशरी के अंदर मनूवरिंग हो रही है। देखे ना, आप कैसे कर सकते हैं नदीम भाई कि आप एक चीफ साहब को, एक सीनियर बंदे को निकाल के और आप उसको डिस्क्रिप्शन दे रहे कि अगला नेक्स्ट जो उसको नॉमिनेट कर, या तो ये हो ना कि जो सीनियर में से अवेलेबल नहीं, नेक्स्ट सीनियर उसका ऐसा होगा तो हम कहेंगे ये बोनाफाइडी तब होता है कि इफ नॉट अवेलेबल। तो मैं वही कह रहा हूं, तो पिक एंड चूज करेंगे तो वो राना साहब जब आपने